ठोस अवस्था के इस स्टेप में आज हमें अध्ययन करना है इकाई सेल, जिसे हम यूनिट सेल भी कहते हैं। यूनिट सेल यूनिट सेल जिसे हम कहते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि यूनिट सेल होती क्या है। जैसा कि हमें पता है, यूनिट यानी किसी वस्तु की वह इकाई जिससे मिलकर के उसका निर्माण होता है, उसका संगठन होता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। ये यूनिट सेल कि यदि हम परिभाषा देना चाहें तो यूनिट सेल हम किसे कहेंगे? इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनिट सेल त्रिविमीय जालक, जिसे हम थ्री डायमेंशनल नेटवर्क, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क हम जिसे कहते हैं, उसको हिंदी में त्रिविमीय जालक कहते हैं। तो यूनिट सेल त्रिविमीय जालक या थ्री डायमेंशनल नेटवर्क का वह सरलतम रूप है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, का निर्माण होता है। अब इसे आप समझिए, मैंने क्या लिखा? यूनिट सेल त्रिविमीय जालक, जिसे आपने थ्री डायमेंशनल नेटवर्क कहा है, उसका वह सरलतम रूप है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यानी कि आप समझ गए, क्रिस्टल जालक यूनिट सेल के मिलने से या कई यूनिट सेल इकट्ठी हो जाती हैं तो वो आपस में मिलकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि ब्रेविस नामक वैज्ञानिक था, ब्रेविस, इसने इसे यूनिट सेल को ब्रेविस जालक नाम भी दिया है। ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने यूनिट सेल को ब्रेविस जालक नाम भी दिया है और उसने ये बताया कि क्रिस्टल में ब्रेविस जालक या यूनिट सेल की जो संख्या होती है वो 14 होती है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट सेल 14 प्रकार के होते हैं। ये खाली स्थान में, वस्तुनिष्ठ में, जोड़ी बनाने वाले प्रश्न में एक नंबर के लिए ये आता है, आ भी सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको बताना है कि यूनिट सेल की संख्या 14 होती है। ये 14 प्रकार की यूनिट सेल क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। किसी क्रिस्टल में कई यूनिट सेल हो सकती हैं। किसी क्रिस्टल में जितनी ज़्यादा यूनिट सेल होंगी वह क्रिस्टल उतना ही बड़ा होता है। अब इसके लिए आप एक चीज और समझिए
कि यूनिट सेल की संख्या तो 14 होती है, मगर ये 14 प्रकार की यूनिट सेल आपस में मिलकर के 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, यानी कि आपको यह भी ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि क्रिस्टल जालक 7 प्रकार के होते हैं और यूनिट सेल 14 प्रकार की होती है। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक में कोई क्रिस्टल जालक सरल होता है और कोई क्रिस्टल जालक बहुत ज़्यादा जटिल भी होते हैं। हमें यहाँ पर सरल प्रकार के क्रिस्टल जालक की यहाँ चर्चा करनी है। तो ये यूनिट सेल की परिभाषा के बाद अब हमें आगे बढ़ना है ये क्रिस्टल जालक, अब हम जिसके बारे में अब अपन लोग चर्चा करेंगे, ये क्रिस्टल जालक हमें सरल प्रकार के क्रिस्टल जालक का यहाँ पर अध्ययन करना है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं पहले यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ। एक होता है सरल घनीय सेल के नाम से भी हम इसे कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। अब पहले सिंपल क्यूबिक सेल या सरल घनीय सेल क्या होता है, इसे हम थोड़ा सा 2 लाइनों में पहले इसको कर लें, फिर इसके बाद अगले प्रकार की ओर बढ़ेंगे। सरल घनीय सेल, सरल घनीय सेल या सिंपल क्यूबिक सेल वे हैं जिनके क्रिस्टल के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होता है, मगर प्रत्येक कोने पर उपस्थित परमाणु इस सरल घनीय सेल के बनाने में अपना 1/8वां हिस्सा ही योगदान करता है। ये इस प्रकार के घनीय सेल को हम सरल घनीय सेल कहते हैं। यदि हम सरल घनीय सेल की आकृति बनाएं तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये देखिए, सरल घनीय सेल की आकृति हम इस तरीके से बनाते हैं। ये सरल घनीय सेल है। हमने आपको पहले ही बताया कि सरल घनीय सेल के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है और वह परमाणु इस सरल घनीय सेल के निर्माण में अपने आकार या अपने आयतन का 1/8वां हिस्सा ही योगदान करता है। ये हमने यहाँ पर परमाणु स्थित कर दिए। ये आप समझ जाएंगे कि प्रत्येक कोने पर ये परमाणु उपस्थित है, यानी सरल घनीय सेल इस क्यूबिक में 8 कोने होते हैं और 8 कोने पर हर कोने पर एक एक परमाणु है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सरल घनीय सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं। तो अब आपको इसे इस तरीके से बताना है कि चूंकि 8 कोने पर 8 परमाणु उपस्थित हैं, ये हमने लिख दिया 8, मगर हर परमाणु का कितना भाग इसको बनाने में सहयोग कर रहा है, 1/8। ये हमने लिख दिया 1/8। अब आप समझ गए होंगे कि इस सरल घनीय सेल को बनाने में कुल परमाणुओं का योगदान कितना है। तो आप जान गए कि इसके बनाने में एक परमाणु का योगदान है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सरल घनीय सेल में कुल कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि सरल घनीय सेल में एक परमाणु होता है। सरल घनीय सेल के बाद अब हम दूसरे वाले
प्रकार पर आते हैं, जिसका नाम है अंतः केंद्रित घनीय जालक या सेल, आप कुछ भी कह सकते हैं। सरल अंतः केंद्रित घनीय जालक भी कह सकते हैं और अंतः केंद्रित घनीय सेल भी कह सकते हैं। इसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के नाम से हम इसे जानते हैं। अंतः केंद्रित घनीय सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के नाम से हम इसे जानते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंतः केंद्रित मतलब इसके भीतर वाले पृष्ठ पर केवल एक परमाणु उपस्थित होता है जो पूर्ण रूप से इसे बनाने में सहयोग करता है। जैसे सरल घनीय सेल में आपने देखा था, हर कोने पर पाए जाने वाला परमाणु इसके बनाने में 1/8वां योगदान करता है, मगर अंतः केंद्रित घनीय सेल के बीच में जो परमाणु होता है वह इसे बनाने में संपूर्ण योगदान करता है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि अंतः केंद्रित घनीय सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप इसे इस प्रकार बता सकते हैं। ये देखिए, इसके प्रत्येक कोने पर तो एक एक परमाणु ये स्थित है। ये मैंने 8 कोने पर 8 परमाणु स्थित कर दिए, जैसा कि सरल घनीय जालक में होता है, इसमें भी यह वैसा ही होता है। हर कोने पर एक एक परमाणु स्थित होता है। तो ये 8 कोने पर 8 परमाणु तो स्थित होंगे ही। ये मैंने 8 कर दिए, 2 4 6 8। और इसके बीच में चूंकि एक परमाणु होता है, वो इसके निर्माण में अपना पूरा योगदान देता है। अब इन दोनों में आप समझ गए कि सरल घनीय सेल के केवल कोने पर परमाणु स्थित होते हैं, मगर अंतः केंद्रित घनीय सेल में कोने के अतिरिक्त बीच में भी एक परमाणु स्थित होता है। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि अंतः केंद्रित घनीय सेल के निर्माण में कुल कितने परमाणुओं ने सहयोग दिया या कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं ये एक परमाणु जो है वो पूरा योगदान देता है, और कोने पर पाए जाने वाले जो 8 परमाणु हैं उसका 1/8वां हिस्सा ही इसके निर्माण में योगदान देता है। तो यहाँ पर बड़ी सीधी सी बात है कि अंतः केंद्रित घनीय सेल के निर्माण में 2 परमाणु होते हैं। ये इसका एक उदाहरण भी आप दे सकते हैं कि अंतः केंद्रित घनीय सेल किस में पाए जाते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं सीजियम क्लोराइड इसका उदाहरण है। ये प्रायः परीक्षा में आता है और सीजियम क्लोराइड इसका बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीजियम क्लोराइड में किस प्रकार के सेल होते हैं या किस प्रकार का क्रिस्टल होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें अंतः केंद्रित घनीय सेल होता है। अब इसके बाद में एक और घनीय सेल आता है। तीसरे प्रकार का जो घनीय सेल है उसको हम फलक केंद्रित घनीय सेल कहते हैं। ये तीसरे प्रकार का है। फलक केंद्रित घनीय सेल, इसको आप अंग्रेजी में फेस सेंटर्ड
क्यूबिक सेल कहेंगे। इसे फलक केंद्रित घनीय सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। इन दोनों को समझने के बाद आप इसको समझ गए, जैसा फलक का मतलब होता है फेस या सरफेस। आपको पता है कि घन में 6 सतह होती हैं। तो यदि हम एक और यहाँ पर क्यूब की रचना करते हैं और उसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु को हम स्थापित करते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से बनेगा। ये फलक केंद्रित घनीय सेल है। इसके हम 8 कोने पर एक एक परमाणु स्थापित कर देते हैं, तो कुल 8 परमाणु यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं और प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे माचिस की डिब्बी है, उसके हर सरफेस पर एक बिंदी आप गोल लगा दीजिए, तो आप पाएंगे कि 6 जगह पर आप 6 बिंदी लगाते हैं। 1 2 3 4, और ये आमने और सामने की पीछे वाली में, और इसमें हमने एक एक परमाणु बिठा दिए। तो 6 सरफेस पर हमने 6 परमाणु बिठा दिए। यहाँ ये ध्यान रखना है कि फलक केंद्रित घनीय सेल के बीच में परमाणु स्थित नहीं होता है। जैसे अंतः केंद्रित घनीय सेल में हमने बीच में परमाणु स्थापित किया था, इसमें बीच में परमाणु स्थापित नहीं होता है। अब यदि आपसे कोई ये पूछता है कि फलक केंद्रित घनीय सेल के निर्माण में कितने परमाणुओं ने अपना योगदान दिया, तो देखिए बड़ा सरल है। 8 जो कोने पर परमाणु थे, वो 8 परमाणु अपना 1/8वां हिस्सा ही योगदान देते हैं, और 6 फलक पर जो परमाणु उपस्थित हैं, तो 6 परमाणु हैं, वो 6 परमाणु का प्रत्येक परमाणु का आधा हिस्सा इसको बनाने में अपना सहयोग देता है। तो 6 परमाणु ऐसे हैं जो उसका आधा हिस्सा सहयोग देता है, 8 परमाणु ऐसे हैं जिनका 1/8वां हिस्सा इसको बनाने में सहयोग देता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको बनाने में कुल 4 परमाणुओं ने अपना सहयोग दिया। तो फलक केंद्रित घनीय सेल में 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आपने देखा कि सरल घनीय सेल में 1 परमाणु उपस्थित होता है, जो केवल उसके कोने पर होते हैं, 1/8वां हिस्सा प्रत्येक परमाणु सहयोग करता है। अंतः केंद्रित जो बॉडी सेंटर्ड था, बॉडी सेंटर्ड में आपने देखा कि प्रत्येक कोने के साथ साथ बीच में भी एक परमाणु था जो पूरा सहयोग देता था, और कोने के परमाणु 1/8वां हिस्सा सहयोग देते थे। इस तरीके से अंतः केंद्रित घनीय सेल में 2 परमाणु होते हैं, और फलक केंद्रित घनीय सेल में 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। यदि इसका आपसे उदाहरण पूछा जाए, तो आप इसका उदाहरण बता सकते हैं NaCl, जिसको आप साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये सोडियम क्लोराइड NaCl फलक केंद्रित घनीय सेल का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपने आज यूनिट सेल की परिभाषा पढ़ी आपने, उसके प्रकार पढ़े आपने, फिर आपने क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा, उनकी कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, वो पढ़ा आपने, और 3 प्रकार के सरल घनीय सेल का आपने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसके आगे वाले मैटर पर चर्चा करेंगे।